हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या बंद ट्यूब के साथ प्रेगनेंसी संभव है। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि किस टेस्ट से पता चला है कि आपके ट्यूब बंद है और क्या आपके दोनों ट्यूब बंद है या सिर्फ एक ट्यूब बंद है। तो अगर आपको ये HSG या फिर जिसमें हम डाई डाल के एक्सरे से फोटो खींच के पता लगाते हैं कि ट्यूब बंद है, या हिस्ट्रोसोनोग्राफी जिसमें हम पानी डाल के अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कि आपके ट्यूब बंद है या खुले, इन रिपोर्ट पे पता चला है कि आपके दोनों ट्यूब बंद हैं, तो इसमें बहुत चांस है कि डाई डालने से या पानी डालने से जो यूट्रस में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉर्नुआ में, उस कारण डाई नहीं जा पाती और आपको फॉल्सली पॉजिटिव रिपोर्ट आता है कि आपके ट्यूब बंद हैं, जो कि असलियत में नहीं होते हैं। आपको कैसे भी ट्यूब पता चला है कि बंद है, तो उनको हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट, जो हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसमें हम दूरबीन के द्वारा अंदर डाल के देखते हैं कि डाई जो है, और डाई डालते हैं कि आपके दोनों ट्यूब से ये डाई बाहर आ रही है तो मतलब दोनों ट्यूब खुले हैं, अगर सिर्फ एक से आ रही है तो एक ट्यूब खुला है, या आपका ट्यूब नॉर्मल है या उसमें कुछ सड़न है, कुछ डैमेज है, ये सारी चीजें पता चलती है। अगर आपको इन सब चीजों से पता चला है कि आपकी ट्यूब बंद है, तो जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपका बंद है सिर्फ HSG या सोनोसाल्पिंगोग्राफी के रिपोर्ट से, तो बहुत चांस है कि आपका जो ट्यूब है वो खुला ही हुआ है। लेकिन अगर आपको डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी के टेस्ट से पता चलता है कि आपके ट्यूब बंद है, तो मतलब ये ट्यूब बंद है, ये बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब आगे क्या करना है इसका ट्रीटमेंट। अगर आपकी सिर्फ एक ट्यूब बंद है तो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसमें हम गोलियां और दवाइयां देते हैं जिससे अच्छी क्वालिटी के एग बने, उसके साथ IUI मतलब हस्बैंड के सीमेन को सीधे गर्भाशय में डाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। और IUI के साथ बनाना जो ये ट्रीटमेंट है, इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। पर अगर आपके दोनों ट्यूब बंद हैं तो आपको IVF ट्रीटमेंट, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यदि आपको जो है आपको आगे हायर ट्रीटमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट में ही जाना पड़ेगा। उसमें एक सबसे जरूरी बात जो है वो मैं बताना चाहूंगी। अगर आपके डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी में ये पता चलता है कि आपके दोनों ट्यूब सड़े हुए हैं, पानी बाहर नहीं आया है, डाई बाहर नहीं आया है, वो तो है ही, साथ में आपका ट्यूब नॉर्मल नहीं है, वो सड़ा हुआ है, वो बीडेड अपीयरेंस है, मोटा हो गया है, उसके दीवारें मोटी हो गई है, तो ऐसे ट्यूब जो है इसको हम लोग डीलिंकिंग मतलब यूट्रस से काट के अलग कर देते हैं। नहीं तो ये हमारे IVF के ट्रीटमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट में भी इसका खराब असर पड़ता है, तो वह कराना होता है। इसका एक और उपाय होता है कि अगर आपके ट्यूब बंद है सिर्फ कॉर्नुअल एंड से, मतलब वो जहां पे यूट्रस से चिपका होता है वहां से, तो आपको कॉर्नुअल कैन्युलेशन एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक पतली सी तार को वहां से गुजारते हैं और वो खुल जाता है। तो सिर्फ इन केसेस में संभव है कि ट्यूब को हम ओपन कर सकें और उसके बाद जो है नॉर्मल नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो सके। अगर आपने पहले बच्चेबंदी का ऑपरेशन कराया है और उस वजह से ट्यूब बंद है, तो लैप्रोस्कोपी से ट्यूबोप्लास्टी मीन्स जो बंद भाग है उसको काट के हम नए सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे ट्यूब खुल जाती है। पर इसका एक जो सबसे खराब जो ये है इफेक्ट है, वो ये है कि आपको बहुत चांस है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वह गर्भनली यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी, जो कि अपने आप में ही एक जानलेवा कंडीशन है। तो आपको जो पहले ये जानना होगा कि ट्यूब किस तरह से बंद है, कौन सी जांच से बंद है, कहाँ से बंद है, और सारा ट्रीटमेंट जो है वह आगे की सारी ट्रीटमेंट जो है इन सब चीजों पे तय होती है। आशा है यह वीडियो आपके काम आएगी। धन्यवाद।